हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट और स्पेशली आज बात होगी साइनोएट्रियल नोड की। तो साइनोएट्रियल नोड का क्या फंक्शन होता है? साइनोएट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल बनता है जो कि पास होता है कार्डियक मसल्स में और उसकी वजह से कार्डियक मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का मेनली तीन पार्ट्स का बना होता है। साइनो एट्रियल नोड का बना होता है, एवी जंक्शन एरिया का बना होता है, बंडल ब्रांचेस और टर्मिनल पुरकंजी फाइबर्स का बना होता है। सो हमने बोला तीन चीज़ों का बना होता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो ये आप देख सकते हैं, ये साइनो एट्रियल नोड है यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। ये लेटरली होता है। ये साइनोएट्रियल नोड स्पिंडल शेप्ड होता है, 10 से 12 का होता है। 1 इसकी थिकनेस होती है, 3 इसकी विड्थ हो सकती है। ये सब इपिकार्डियली लोकेटेड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनोडल पाथवेज हैं जो कि एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। और फिर आप देख सकते हैं एवी नोड जो कि ट्रायंगल ऑफ कोक में प्रेजेंट होता है। और एवी नोड से फिर ये आपका हिस बंडल यहाँ पर जो कि सेप्टम में है, इंट्राएट्रियल सेप्टम में हिस बंडल है। और फिर आप देख सकते हैं लेफ्ट बंडल, ये यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल को करेगा कंडक्शन देगा कंडक्शन। और यहाँ पर हमारा राइट बंडल और देन उसके बाद हमारे पुरकंजी फाइबर्स। बात करेंगे साइनो एट्रियल नोड। इसका दूसरा नाम पेस मेकर नोड ऑफ कीथ एंड फ्लाक है। इसको 1907 में कीथ जो कि एक स्टूडेंट था और उनके जो उस्ताद थे फ्लाक है, उन्होंने डिस्कवर किया। मैंने आपको पहले ही बताया ये स्पिंडल शेप होता है, 10 से 12 इसकी लंबाई होती है, 1 थिक होता है। ये सब इपिकार्डियम मतलब जो मायोकार्डियम है वो मिडल लेयर होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम है वो अंदर वाली लेयर होती है, और जो बाहर वाली लेयर होती है हार्ट की उसको हम इपिकार्डियम कहते हैं। तो ऐसे नोड बाहर वाली लेयर के करीब होता है, 1 लेस देन 1 सब इपिकार्डियल सरफेस के पास होता है। लेटरल जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा और राइट आर्टरी में इसकी लोकेशन वहां पर होती है। इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? इसकी ब्लड सप्लाई प्रॉक्सिमल राइट कॉर्नरी आर्टरी से 50 to 60% लोगों में आ सकती है, जबकि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स 40 से 45% लोगों में वहां से आ सकती है, और कभी कभी दोनों आर्टरियों से आ सकती है 11% लोगों में। हिस्टोलॉजिकली साइनस नोड को 3 सेल्स में डिवाइड किया गया: पी सेल्स, ट्रांजिशनल सेल्स एंड एट्रियल मसल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। पी सेल्स जो है वो एक्चुअली उनको पेल सेल्स या नोडल सेल्स भी कहते हैं। ये इन द मिडल ऑफ द ऐसे नोड में होती हैं। पी सेल्स ये ओवाइड सेल्स होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि एक्चुअली जो हमने बोला कि जो इम्पल्स बनेगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा ऐसे नोड में, वो एक्चुअली पी सेल्स ही बनाती हैं। हमारा जो पेस मेकर है, पेस मेकर हमारा ऐसे नोड है, दैट इज बिकॉज ऑफ पी सेल्स। जो इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल वहां पैदा होगा, फिर वो पी सेल्स से टी सेल्स में जाएगा। टी सेल्स जो होती हैं ऐसे नोड के एज पे होती हैं और पी सेल्स बीच में होती हैं। पी सेल्स से टी सेल्स में जाएगा और टी सेल्स से फिर वो एट्रियल मायोकार्डियल सेल्स में जाएगा। ऐसा समझना है कि ऐसे नोड में जहां इंपल्स बनेगा बीच में वो पी सेल्स हैं, और पी सेल्स से जो निकलेगा इंपल्स वो पहले टी सेल्स में जाएगा। ये एक फंक्शनल पैथवे की तरह काम करते हैं टी सेल्स। और जो टी सेल्स हैं फिर वो टी सेल्स से निकल के एट्रियल मायोकार्डियल में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ये हमारे जो ओवल जैसे ओवल सेल्स हैं ये हमारे पी सेल्स हैं, और जो इलोंगेटेड हैं वो हमारे टी सेल्स हैं। तो ये एक
हिस्टोलॉजी यहाँ पर दिखाई गई है आपको ऐसे नोड की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनल एट्रियल मायोकार्डियम। सो जेम्स एंड शेरिफ ने क्या कहा कि हमारे एट्रियम में स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें प्रेफरेंशियल कंडक्शन होती है, स्पेशलाइज्ड फास्ट कंडक्शन होती है। जब हमारे ऐसे नोड में इम्पल्स बना, एक्शन पोटेंशियल बना, तो वो ट्रेवल करेगा मोस्टली थ्रू दी इन इन जो ये जो हमारे पास है स्पेशलाइज्ड है फास्ट पाथवेज, एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट्स हैं। ये जो ट्रैक्ट्स हैं उनके थ्रू ट्रैवल करेगा और लेफ्ट एट्रियम में और एवी नोड में जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे नोड में इम्पल्स बना पी सेल्स में, और जब पी सेल्स से गया टी सेल्स में, टी सेल्स से वो फिर एट्रियल मायोकार्डियल सेल्स में जाएगा। एट्रियल मायोकार्डियल सेल्स जो होती हैं हर जगह पर एट्रियम में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा स्पेशल ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे एट्रियम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, और ये बीच में है मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट, और ये पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट्स। ये सारे ट्रैक्ट एट द एंड एनास्टोमोस होते हैं एवी नोड में। जो हमारा एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट है, यहाँ से एक ब्रांच लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जाती है। इस एंटीरियर इंटरनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम बैकमैन जेम्स ट्रैक्ट भी है। और ये जो ये वाला मिडल ट्रैक्ट है, इसका दूसरा नाम वेंके बैक ट्रैक्ट है। और ये पोस्टीरियर इंटरनल ट्रैक्ट है, इसका नाम है थोरल ट्रैक्ट। सो ये हम अगेन पढ़ रहे हैं एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट या बैकमैन जेम्स ट्रैक्ट। हमने बोला ये इसके दो डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन तो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, एक ब्रांच इसकी लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, वहां पर इंपल्सेस लेके जाएगी, एक्शन पोटेंशियल को वहां लेके जाएगी, और एक जाएगा हमारा एवी नोड में। और फिर मिडल हमने बोला वेंके बैक ये जाएगी ऐसे नोड से लेके एवी नोड तक। और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक जो है थोरल जो है, वो अगेन पोस्टीरियर इंफीरियर मार्जिन ऑफ ऐसे नोड से निकलेगी और फिर जाएगी वो कनेक्शन को लेके जाएगी एवी नोड के पास। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट की जो ब्रांच है वो जाती है यूजुअली ऐसे नोड से। एक उसकी ब्रांच जाएगी लेफ्ट एट्रियम में और एक जाएगी एवी एवी नोड में। लेकिन दिस इज नॉट, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मिडल या पोस्टीरियर इंटरनल ट्रैक्ट भी दे सकते हैं ब्रांचेस, जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंटरनोडल ट्रैक्ट्स। आजकल कहा जाता है कि ये एक्चुअली ये जो है एविडेंस कहती है कि ये जो स्पेशलाइज्ड इंटरनोडल ट्रैक्ट्स हैं या प्रेफरेंशियल इंटरनोडल कंडक्शन है, ये असल में नहीं होती है। जितनी भी कंडक्शन जो ऐसे नोड से निकलती है, एक्शन पोटेंशियल जो भी निकलता है इम्पल्स, वो एक्चुअली मायोकार्डियल एट्रियल मायोकार्डियम के थ्रू ही ट्रेवल करता है और फिर वो आगे एवी नोड में जाता है। सो करंट एविडेंस कहती है कि ये ट्रैक्ट्स जो हैं इंटरनोडल ट्रैक्ट्स एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। सो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, बट स्टिल आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पुरानी जितने भी लिटरेचर है सब में दिया गया है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूछा जाएगा कि ये ट्रैक्ट्स के बारे में बताइए। सो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हम फिर से इसकी तरफ आते हैं। हमने बोला एसए नोड से बना होता है, एवी नोड से बना होता है, बंडल ऑफ हिस से बना होता है, लेफ्ट बंडल से, राइट बंडल से, और टर्मिनल पुरकंजी फाइबर्स से। सो हमने अभी एसए नोड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवी नोड और ऑल अदर ये जो बाकी सारे हमारे कंडक्शन सिस्टम के हिस्से हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।